हमेशा से इतने साल से है, जा कम से कम 15-20 साल से ऐसे ही है। एक तो रोड भी गंदे हैं, एकदम टूटे फूटे हैं, कई बार यहाँ रिक्शे पलट चुके हैं। सारी हमारी जात बिरादरी जाती है, लेटरिंग नहीं है मेन चीज़ तो हमारे इधर। जाम तो लगता ही रहता है, जाम की तो कोई दिक्कत नहीं है। रोज शाम के रोजाना इतना जाम लगता है। 8, 10, 12 साल हो गए हैं जब से ये गंदगी हटने लायक का नाम ही नहीं हो रही है। 4-5 गाड़ी उड़ जाती है कूड़ा, फिर भी खत्म नहीं होता, कूड़ा बना ही रहता है यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं समझो दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूं मैं किराड़ी के फाटक पर। यहाँ पर काफ़ी समय से समस्या है कि यहाँ पर गंदगी बेहद ही ज़्यादा रहती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गंदगी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त है। ये दिल्ली के राजधानी के कुछ हालात हैं जहाँ पर सरकार के बहुत ज़्यादा वादे थे कि साफ़ सफाई, पानी, सब कुछ की अच्छी सुविधा यहाँ पर लोगों को मिलेगी, पर इस तरह के कुछ हालात हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी में लोगों को यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो आइए हम लोगों से कुछ बातचीत करते हैं कि किस तरह उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप यहाँ पर रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये जो गंदगी है यहाँ पर पीछे आपके घर के साइड में, ये कितने सालों से ऐसे ही है? ये हमेशा से इतने साल से है, जा कम से कम 15-20 साल से ऐसे ही है, पड़े रहते हैं। मतलब रोजाना सफाई नहीं आती है, कर्मचारी नहीं आते? आते नहीं है, जाके वो आते हैं, जाके थोड़ा कूड़ा ले जाते हैं, आधा पड़ा रहता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो कोई एमसीडी वाले जैसे आप कभी कंप्लेन वगैरह करते हैं तो कोई नहीं आता है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आता है। अच्छा, तो हमेशा ऐसी गंदगी में रहना पड़ता है लोगों को? हाँ, ऐसे ही गंदगी में सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे शाम के टाइम में जाम लग जाता है, भीड़ हो जाती है, लोग आने जाने वालों को बहुत परेशानियाँ होती हैं इधर। हाँ, वो कपड़े लगा के मुंह में जाते हैं बेचारे, क्या करें बदबू की वजह से। अच्छा। हाँ, वो भी परेशान रहते हैं। अच्छा, जैसे आप कंप्लेन करते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं? एमसीडी के कर्मचारी क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं जाके हाँ ठीक है, सफाई वाले भेज देंगे, कोई भी आते नहीं है। अच्छा, तो ये खत्तेदान वैसे बहुत सालों से ऐसे ही है ये? हाँ, बहुत सालों से है। अच्छा, तो जैसे और भी जगह है वहाँ पर सफाइयाँ होती हैं, पर यहाँ क्यों नहीं होती है? अब ये वो ही जाने जाके क्यों नहीं होती है सफाई तो यहाँ ये पर। कर्मचारियों की लापरवाही कह सकते हैं? हाँ, कर्मचारियों की लापरवाही है ये। तो आप चाहते हैं सफाई यहाँ पर हो जाए? सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा है, पब्लिक को भी फायदा है, हमको भी फायदा है। अब मंदिर पास में है, ये सफाई होती नहीं है। आपने जैसे कभी कंप्लेन की है यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा जी, होती है? कंप्लेंट तो हम कई बार कर चुके हैं, पर निगम पार्षद कहता है भाई ये झाड़ू वाले के हाथ में है, जो दिल्ली सरकार में है, और वो कहते हैं ये निगम पार्षद के हाथ में है। निगम पार्षद क्या कहे, 4-5 गाड़ी उड़ जाती है कूड़ा, फिर भी ख़त्म नहीं होता, कूड़ा बना ही रहता है यहाँ पर है। और गंदगी का हमें यानी कि अब रहना पड़ता है, जैसा भाई सफाई नहीं होगी तो पब्लिक तो परेशान होगी और जनता को भी दिक्कत होती है और आने जाने वाले भी परेशान होते हैं। अच्छा, तो आखिरी बार यहाँ पर सफाई कब की गई थी? अभी यहाँ तो सफाई होती रहती है, पर इतना कूड़ा फिर भी हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, क्योंकि कूड़ा यहाँ बनता का रहता है। खत्तेदान है तो सब यहीं कूड़ा डालते हैं। सबका, पूरी कॉलोनी का कूड़ा यहीं आता है। लेकिन अगर खत्तेदान है तो प्रशासन की यहाँ पर वो बनती है जिम्मेदारी कि सफाई करें यहाँ पर। जी, मगर प्रशासन जब देखभाल ही नहीं करते तो सोचते हैं ये कॉलोनी वाले ऐसे रहते हैं, वही गरीब हैं, जैसे मर्जी अपनी इस्तेमाल करेंगे ना। खुला रोड है, हज़ारों की पब्लिक यहाँ से निकलती है। जी जी, हज़ारों की पब्लिक आती जाती है, उन्हें भी यानी कि दिक्कत होती है, देखते हैं बदबू आती उनके भी, क्या करें, वो भी मजबूर हैं बेचारे। और काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, छोटा भी नहीं है ये। हाँ, बहुत बड़ा। पहले तो यानी घेर बना हुआ था, एक कमरा सा बना रखा था, उसको तोड़वा के अब पूरे मैदान में पूरी कॉलोनी का कूड़ा आता है, यहाँ तक कि टेंशन तक आता है। अच्छा, बीमारियाँ बहुत फैलती हैं, लोगों को, आने जाने वालों को दिक्कतें काफ़ी रहती हैं। हाँ, बीमारियाँ ऐसे में तो कई बीमारियों का वैसे डर बना हुआ है। यूपी में बीमारियाँ चल रही हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मच्छर काटने से वैसे ही भी बीमारी बनती है। और क्या करें हम, उसका भी हमें यानी कि बच्चों की देख रेख करनी पड़ती है, दूर यानी भगाना पड़ता है इस कूड़े के कारण। लेकिन प्रशासन को करवानी चाहिए, क्योंकि अगर खत्तेदान है, लोग डाल रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है जी, जब ना करें एप्लीकेशन भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, वो कहेंगे भाई साफ हो जाएगा कूड़ा। हम मान लो जैसे 10 गाड़ी कूड़ा होता है तो 4 गाड़ी भेज देते हैं, बाकी 6 गाड़ी पड़ी रहती है, फिर इकट्ठा होकर आता रहता है कूड़ा। वैसे ये कि गरीबों की, आम जनता की आवाज़ कोई सुनता नहीं है। हाँ, गरीबों की कोई आवाज़ नहीं सुनता, जनता मान लो कुछ अपील भी करती है, विरोध भी करती है, उसकी कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पर एक और बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा लगता है शाम के वक्त। जी, शाम के वक्त तो बहुत जाम रहता है, एक गाड़ी आएगी मार, एक तो कूड़े की बदबू के कारण पब्लिक परेशान होती है, और दूसरा ये जाम से। अगर यहाँ पुल बन जाता तो जाम ही खत्म हो जाए, ट्रैफिक खत्म हो जाए। अच्छा, तो
तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे फाटक हैं, यहाँ पर जाम की इतनी समस्या नहीं आती, यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा है? घंटों का जाम यहाँ लगता है शाम के वक्त। यहाँ एक एक डेढ़ घंटे का जाम लगता है जी। सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ ही होती है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या समस्या है कि रोड बनने चाहिए या कोई सिस्टम होना चाहिए? पुल बन जाए सारे, यानी कि परेशानी दूर हो जाए, पब्लिक यानी परेशान हो जाती है। ये जाम के कारण आदमी अपने यानी पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है। और शाम को रास्ता है तो इंसान तो घर जाएगा ही अपने। हाँ, जो ड्यूटी करके आते हैं वो भी परेशान होते हैं ऐसे समय जब जाम लग जाता है। समस्या तो बनी रहती है जी। अब फाटक बन जाए या तो सही से पुल बन जाए। एक तो रोड भी गंदे हैं, एकदम टूटे फूटे हैं। कई बार यहाँ रिक्शे पलट चुके हैं। वहाँ देखो जाके आगे जाके एकदम घेर है। छोटे ई रिक्शे वाले हैं ना, वो कई गिर चुके हैं बेचारे। जाम तो लगता ही रहता है, जाम की तो कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ शाम के रोज़ाना इतना जाम लगता है और गंदगी इतनी होती है कि यहाँ हफ्तों हो जाते कूड़ा मतलब उठने के लिए कोई राज़ी नहीं होता है। मतलब 2-3 हफ्ते के बाद कूड़ा उठता है। गंदगी बहुत रहती है, बच्चे खेलते हैं, आने जाने वालों को भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। और आपको तो पता, बीमारी तो वैसे ही चल रही है। कोरोना से तो वैसे इंसान मर रहा है, पर ये बीमारी से भी और परेशान हो जाएंगे। बस मैडम जी, बस ये है कि हज़ारों लोग आते जाते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं यहाँ पर। मैडम जी हमको भी है, आप भी आए हो, आपको भी बुरा लग रहा होगा कि गंदगी है। अगर रोज़ाना अगर सही से काम हो तो गंदगी कम हो जाए कुछ, पर कोई सुनता ही नहीं, ना सुनवाई होती, ना जाम के बारे में, ना कूड़े के खत्ते और के। बारिश के समय में गंदगी होती है और फिर जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है। मैडम जी जाम की तो बात ही मत करो। जाम तो अभी 5 ही बजे से आपको इतना जाम मिल जाएगा कि निकलने की रास्ते नहीं मिलती है। जाम तो मैडम जी 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक फुल जाम मिलेगा। फिर सुबह 8 बजते ही 11 बजे तक जाम ही जाम है। जाम की तो कोई टेंशन नहीं है। बल्कि दूसरी बात क्या है कि गंदगी और आने जाने वालों को दिक्कत होती है और बीमारी वैसी और परेशान होते हैं लोग। अच्छा, आपके हिसाब से क्या यहाँ पर सुविधा करवा देनी चाहिए कि जाम हमारे हिसाब से तो मैडम जी यही है कि ये कूड़ा ख़त्म हो जाए और ये फाटक की जगह पुल बन जाए, जो आने जाने वाले भाइयों को आराम हो जाए और कूड़ा उठ जाए तो किसी को बीमारी से बचे और ये गंदगी ख़त्म हो जाए। एक आम जनता की आवाज़ सुननी जानी चाहिए, ये कहना चाहता हूं। सारी हमारी जात बिरादरी जाती है। लेटरिंग नहीं है मेन चीज़ तो हमारे इधर बहुत तंग होते हैं हम। कीचड़ बड़ा रहता है, इधर से जाते रहते हैं हम, दिक्कत होती है जाने में। बारिश हो जाती है, सब परेशान हो जाते हैं और जाम लग जाता है इतना 5 बजे के बाद कि बंदा कोई निकल नहीं सकता है। और हमारी लेडीसें इधर सारे रहते हैं, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, बड़े बूढ़े भी आते हैं। लेटरिंग की सुविधा नहीं है मेन चीज़ इधर। तो यहाँ सुविधाएं बहुत ज़्यादा कम है। बाथरूम क्यों नहीं है यहाँ पर घरों में? बाथरूम नहीं है इधर किसी के पास। हम उधर रहते हैं, उधर साईं बाबा मंदिर में 2 नंबर बुद्ध बाजार रोड में, उधर ही रहते हैं। इधर तो सबके, हमारे उधर किसी की सुविधा नहीं है। कितने सालों से ये समस्या है यहाँ पर? यहाँ के कम से कम नहीं होगे तो 20 साल हो गया। मतलब बाथरूम नहीं है किसी के घर में? नहीं है किसी के, ना लेटरिंग है ना बाथरूम है। सारी लेडीसें इधर ही आती हैं, सारी लड़कियाँ इधर ही आती हैं। हाँ, और यहाँ पर शाम के वक्त अगर निकलना हो, आना जाना हो तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। बहुत जाम लग जाता है। 5 बजे के बाद जाम ही जाम पाओगे इधर। दिक्कत ही बहुत है इधर पर। और बारिश के समय में गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती गंदगी तो इतनी हो जाती है कि कूड़ा पैरों में जाता है। गंदगी इतनी कीचड़ भरा रहता है इधर पर। निकलने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही बदबू आती है। कैसे बंदा क्या करेगा, कैसे क्या नहीं करेगा। वैसे ही बंदा बीमार इतना चल रहा है। बच्चे भी आते, नंगे पैर आते हैं, कोई चप्पल नहीं डाल रखी, वो भी बच्चे बीमार हो जाए। क्या करेगी हम, क्या करेंगे हम लोग? गरीब आदमी करेंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार किसी की सुनती नहीं है। सरकार कहेंगी हमें वोट दो, हमें वोट दो। हम वोट दें तो किसको दे वोट? वो तो वोट लेके चले जाते, जीत जाते, कोई सुनवाई नहीं होती है। बाद में फिर वे भूल जाते हैं। बाद में सभी भूल जाते, वोट लेने आ जाते, खाली वोट हमें दो, हमें जिताओ, हम सब कुछ करेंगे। यहाँ पर एक नहीं, काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ पर हैं जो कि लोग जूझ रहे हैं, स्थानीय निवासी यहाँ के। सारे यही सबकी समस्या यही पर है कि जाम सबसे बुरा लगता है इधर। मेन जाम की आ रही है। तो कंप्लेंट्स वगैरह कभी करती है यहाँ की पब्लिक? सब करते, सुनते कोई नहीं है। पब्लिक भी जाती है, लेडीज़ वगैरह भी जाती हैं, या मेले हमारे इधर उनके पास भी जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हमने बोल रखा था हमारे घरों में एक लेटरिन बन जानी चाहिए हर मकान में। तो ये हर बार कहते हैं हम करेंगे करेंगे, फिर करते ही नहीं है। ये वॉशरूम की समस्या तो गाँव में हम कह सकते हैं, यहाँ शहरों में भी ये सब समस्या है। शहरों में भी यही है। 25 गज का प्लाट है, कहाँ बंदा जाएगा कि लेटरिन बनवाएगा तो रहेगा उधर पर। कुछ नहीं कर सकता, खाली लेटरिन सबों के लिए बन जाए, एक सुविधा हो जाए, बस हम यही चाहना चाहते हैं बस। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चलता हुआ रोड है। शाम के टाइम पर काफ़ी पब्लिक यहाँ से निकलती है क्योंकि यहाँ एकमात्र ये रास्ता है किराड़ी और प्रेमनगर जाने का। तो यहाँ पर शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ पर हो जाता है। लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, घंटों तक के जाम यहाँ लग जाते हैं। यहाँ तक कि पैदल चलने वालों के लिए भी यहाँ पर
सुविधा नहीं है, वो चल नहीं पाते हैं। काफ़ी सालों से लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो है वो जाम की है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सुविधा और ज़्यादा हो जानी चाहिए। सरकार को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर ये आम समस्या इतने सालों से अगर लगातार बनी हुई है तो इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ की जो साफ़ सफाई जो यहाँ पर नहीं होती है उन पर भी सरकार को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। 8, 10, 12 साल हो गए हैं जब से ये गंदगी हटने लायक का नाम ही नहीं हो रही है। ये गंदगी का कोई सोल्यूशन आप कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए जो दोबारा बन सके। आप इतनी कहीं आप आगे बात बढ़ा दीजिए। ये जो गंदगी, यहाँ से बहुत बच्चे बीमार होते हैं। बाथरूम भी है, टॉयलेट भी है, और मंदिर भी खुद बना दिया इन लोग ने। इतनी गंदगी बना के रखे हैं। मंदिर होने के बाद भी कूड़ा कबाड़ सब डाल रहे हैं इधर। रोज़ाना आप जाते हैं यहाँ से? रोजाना मैं काम से निकलता हूँ, इधर से पटरी पार होके डेली होके जाता हूँ, इधर से निकलता हूँ। डेली इतनी गंदगी यहाँ तक रोड तक आ जाती है। आखिरी बार कभी सफाई देखी आपने? आखिरी बार भी क्या, पहली बार भी नहीं सफाई देखी। अभी जो होती है सफाई, फिर से कल दोबारा दूसरे दिन पड़ जाती है सफाई की, पूरी गंदगी हो जाती है। ट्रक भर जाते हैं, कहीं माल गोदाम पड़ जाता है, कहीं क्या। इतनी गंदगी रोड तक आ जाती है। रोड पे से भान के जाए और बारिश गिरती है, उसके ऊपर भी कूड़े कबाड़ के ऊपर जाना पड़ता है। गाड़ी ट्रैफिक सब हो जाती है। इसका कुछ आप इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि मंदिर भी अब बन चुका है और इधर कूड़ा भी है और यहाँ सब कुछ गंदगी, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। कोई रुकने वाला नहीं है और न टपने वाला है। आज से 12, 13, 14 साल हो गए। और शाम को आप जाते तो जाम की भी समस्या जाम भी बहुत रहती है। इधर से कूड़े का भी जाम रहता है, ऊपर से आधी पब्लिक इतनी जाता है, वो भी जाम है। और ट्रैफिक भी एक सिग्नल है, वो भी जाम कर दिया है। इतनी जाम हो गई कि दिक्कत आदमी को होती ही रहती है हर चीज़ की। तो यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। बहुत परेशान हैं। 2 नंबर के आदमी यहाँ जो हमारे इधर के हैं बंदे, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं औरतें परेशान हैं, कोई लेडीज़ परेशान है, बहुत परेशान है। कोई दिक्कत इतनी, कोई किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन हो ही नहीं रहा है। मतलब कोई भी सरकार आई, किसी ने कोई सोल्यूशन नहीं कोई किसी ने सोल्यूशन नहीं निकाला। तो आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, सुनवाई हो ही नहीं रही। अभी देखो